रमज़ान का चांद नज़र आया तो इक़रा के दिल में अजीब सी रोशनी उतर आई। वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। थीसिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियाँ और इबादत सब कुछ एक साथ संभाल रही थी। रमज़ान के शुरू में 3 दिन तक तो वो बहुत पुरजोश थी। नमाज, तरावी, तहज्जुद, कुरान, हर चीज़ पूरी लगन से कर रही थी। उसे लग रहा था कि ये रमज़ान इसकी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान होगा। लेकिन चौथे ही दिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि जिस्म ने साथ देना कम कर दिया। इशा की नमाज और फिर तरावी देर से ख़त्म होने लगी। उसके बाद फैमिली के साथ खाना, कभी चाय, कॉफ़ी, फिर सोने जाती तो सिर्फ 2-3 घंटे बाद सहरी के लिए उठना पड़ता। उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ने लगे थे और चेहरा मुरझा सा गया था। कभी वो कॉलेज की छुट्टी कर लेती, कभी डिनर स्किप कर देती ताकि थोड़ा वक्त बचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान, दुआ, नफिल नमाज और रमज़ान के फ़वाइद हासिल कर सके। लेकिन उसके लिए ये सब नामुमकिन बनता जा रहा था। आपी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगी? जाओ यहाँ से, मुझे तंग नहीं करो। आपी, क्या आप मुझे थोड़ा सा समझा देंगी? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कुछ पढ़ रही हूँ? जाओ यहाँ से। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ना पढ़ाई में फोकस, ना इबादत में दिल लगना, और दिल में सवाल, क्या मैं इस रमजान में फेल हो रही हूँ? इसी तरह 10 दिन गुजर गए। फिर नानी की दावत। इकरा, कल तुम्हारी नानी जान की तरफ अफ्तार की दावत है, सबको जाना है। अरे, कल तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ, बहुत मजा आएगा। नानी ने जैसे ही दरवाजा खोला, इकरा को गौर से देखा। बेटा, आंखों के नीचे ये हल्के क्यों हैं और चेहरा इतना मुरझाया हुआ सा क्यों लग रहा है? अम्मा, मैं भी इसे इतना समझाती हूँ कि अपने आप को इतना मत थकाओ, लेकिन ये कहती है कि रमजान है, आराम का टाइम नहीं मिलता। अब आप ही इसे समझाएं। अफ्तार के बाद नानी जान सब बच्चों के साथ बैठ गईं। नानी जान ने आहिस्ता से कहा, बेटा, रमजान खुद को तोड़ने का नहीं, संवारने का महीना है। तुम जो इतनी थकी हुई लग रही हो, ये जिस्म की अंदरूनी घड़ी बिगड़ने की वजह से है। अंदरूनी घड़ी? मैं समझाता हूँ। देखो, साइंस कहती है कि हमारे जिस्म का एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो बताता है कि कब जागना है, कब सोना है, कब तवानाई ज्यादा होगी और कब हमारे जिस्म को आराम चाहिए। ये जिस्म का अंदरूनी अलार्म सिस्टम है जो हमें बैलेंस रखता है। इसे साइरकेडियन रिदम कहते हैं। नानी ने कहा, हाँ बिल्कुल। और अगर ये निज़ाम बिगड़ जाए तो फिर जिस्म थकन महसूस करता है, तवज्जो कम हो जाती है और नींद पूरी नहीं हो पाती। बेटा, अब मेरी बात गौर से सुनो। याद रखो, नींद भी अल्लाह की नेमत है। फजर के बाद सूरज की रोशनी में कुछ वक्त गुजारो। ज़ोहर की नमाज के बाद कैलूला करो, यानी थोड़ी देर सो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दोपहर में आराम फरमाते थे। इफ्तार और खाना हल्का रखो। तरावी के फ़ौरन बाद सोने की कोशिश करो। रोज़ाना एक ही वक्त पर सोने और जागने की आदत बना लो। रात को चाय, कॉफ़ी बिल्कुल कम कर दो। सोने से पहले स्क्रीन कम कर दो। याद रखो, इबादत क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से पहचानी जाती है। नमाज में खुशू खुजू तब आएगा जब जिस्म पुरसकून होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने तुम्हारी नींद को आराम, बायसे सुकून बनाया। फिर एक हदीस सुनाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है। इकरा खामोशी से सुनती रही। छोटा भाई बोला, नानी जान, तो आप ही को ज्यादा सोना चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन नियत के साथ। अगर नियत अल्लाह की रजा हो तो आराम भी इबादत बन जाता है। ठीक है नानी जान, मैं आपकी बात पर पूरा अमल करूंगी। घर जाते ही इकरा ने नानी की बात पर अमल किया। अफ्तार के बाद वो थोड़ा सा आराम करती। तरावी के बाद फ़ौरन सोने चली जाती। दिन में एक मुख्तसर सी नैप लेती। रात में चाय, काफ़ी कम कर दी और स्क्रीन टाइम भी कम कर दिया था। सिर्फ एक हफ्ते में फ़र्क वाज़े था। आंखों के हल्के कम होने लगे, चेहरे पर रौनक वापस आ गई। We're so happy. I love you. I love you both so much. पढ़ाई बेहतर और इबादत में भी दिल लगने लगा। उसका दिल और दिमाग जिस उलझन का शिकार था, अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें सुकून उतरने लगा था। वो समझ गई थी कि आराम इबादत का दुश्मन नहीं, बल्कि इबादत को मजबूत करता है। और इस तरह इस साल इकरा का सबसे पुरसुकून
मुतवाज़न और बाबरकत रमज़ान बन गया। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर उन बहनों के साथ शेयर करें जो रमज़ान में नींद की कमी से लड़ रही हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।